हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सिंपल कुर्ती की मेजरमेंट और कटिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरे पास 2 मीटर का कपड़ा और इसी में से हम अपना कुर्ती काटेंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड को मैंने अंदर की तरफ रखा है और उल्टी साइड से हम मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी कुर्ती की लेंथ डिसाइड करनी है। तो जितना भी आपको अपनी कुर्ती का लेंथ चाहिए आप उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो ये देखिए, ये मेरा कपड़ा 42 इंच का है, तो इसमें 40 इंच लंबी कुर्ती बनेगी। अब हम विड्थ ले लेते हैं। तो जितना भी आपका हिप्स का मेजरमेंट है आप उसका आधा लीजिए और उसमें 6 इंच प्लस कर दीजिए। मेरे हिप्स का मेजरमेंट है 40, उसका आधा हो जाता है 20 और उसमें मैंने 6 इंच प्लस किया तो हो जाता है 26। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 26 पे निशान लगा दिया है और एक लाइन खींच दी है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस 26 इंच की लाइन तक। ये देखिए, इस तरह इसे अच्छे से सेट करके रख लें और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह हमारे कुर्ती का कपड़ा तैयार हो गया है। लेंथ और विड्थ मैंने आपको जितना बताया आप उतना लें। अब इस बचे कपड़े से हम स्लीव्स काट लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे पास 4 लेयर हो गए हैं फैब्रिक के। हम फ्रंट और बैक एक साथ काटेंगे। तो ये जो फोल्डेड साइड है यहाँ से हम मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कंधे का आधा लेंगे और उसका निशान यहाँ लगाएंगे। मेरा कंधा है 15 इंच का, तो मैंने यहाँ 7.5 पे निशान लगा दिया है। अब 7.5 इंच नीचे मैं आर्म होल की लाइन का मेजरमेंट करूँगी। इस जगह से भी मेक श्योर करें ये डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितना कि आपने ऊपर कंधों का दिया था। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह। अब हम नेक की विड्थ दे रहे हैं 3 इंच। 1 इंच नीचे मैं यहाँ पे शोल्डर ड्रॉप का निशान दूंगी और इस तरह दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट देंगे। तो जितना भी आपके चेस्ट का मेजरमेंट है उसे आप 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच प्लस कर दें। यहाँ मेरे चेस्ट का मेजरमेंट है 38, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, हो जाता है 9.5, उसमें 1 इंच प्लस किया तो हो जाता है 10.5। तो यहाँ मैंने 10.5 पे निशान बना दिया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ हमने 14 इंच पे एक लाइन खींची है, यहाँ हम अपने कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो जितना भी आपके कमर का मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच प्लस कर दें। तो मेरे कमर की मेजरमेंट है 34, उसे मैंने 4 से डिवाइड किया तो हो जाता है 8.5, उसमें 1 इंच प्लस किया तो हो जाता है 9.5। तो यहाँ मैंने 9.5 पे निशान लगा दिया है। अब हम हिप्स का मेजरमेंट लगाएंगे। तो हिप्स के मेजरमेंट के लिए ये देखिए, जो आर्म होल की लाइन बनाई थी यहाँ से हम नीचे की तरफ मेजर करेंगे 15 इंच पे और इस 15 इंच नीचे हम हिप्स का मेजरमेंट लगाएंगे। सेम उसी तरीके से अपने हिप्स के मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच प्लस कर दें। यहाँ मेरे हिप्स का मेजरमेंट है 40, उसे 4 से डिवाइड किया हो जाता है 10 और 1 इंच प्लस करने पे हो जाता है 11। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया है। इस तरह हमारे तीनों पॉइंट्स तैयार हैं। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे इस तरह। यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए जोड़ेंगे इस तरह और कमर से हिप्स के निशान को हम इस तरह मिला देंगे सीधी लाइन देके। ये हमने निशान दे दिया है और हमारे तीनों पॉइंट्स जुड़ गए हैं। अब हम 2 इंच की मार्जिन देंगे। तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, मैं 2 इंच लेती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेती हूँ, पर आप 1.5 इंच तक दे सकते हैं। ये हमने 2 इंच पे मार्किंग कर दी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह मिला देंगे। तो ये हमारे कटिंग के लिए मार्जिन का कपड़ा हो गया। अब ये जो पॉइंट है हिप्स वाला, ये स्ट्रेट नीचे जाएगा क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन कुर्ती है। ये देखिए, जो हमारे हिप्स का मेजरमेंट है वही सेम मेजरमेंट का निशान हमें नीचे लगाना है। तो हमारा 11 था, तो नीचे भी मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया है और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह स्ट्रेट लाइन देके मिला लिया है। अब हम आर्म होल की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इस कॉर्नर से मैंने 1.5 इंच की लाइन खींची है और इस लाइन का हम आधा लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे बैक का निशान हो गया। अब फ्रंट आर्म होल के लिए इसी के आगे आधा इंच की और गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का निशान हो गया। और नेकलाइन का मेजरमेंट हम बाद में करेंगे जब हम सिलाई करेंगे कुर्ती की। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले शोल्डर ड्रॉप की कटिंग की। अब हम बैक का आर्म होल काट रहे हैं। पहले साइड की फिटिंग की कटिंग करेंगे। इस तरह देखिए, कटिंग हो गई है। अब हम ये जो बैक साइड है इसे पहले हटा लेते हैं और अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे।
ये देखिए हमारा फ्रंट आर्म होल भी कट गया है और नेक लाइन की कटिंग हम सिलाई के वक्त करेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारे फ्रंट और बैक साइड तैयार हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसी से हम अपना कपड़ा निकालेंगे। तो ये देखिए ये है मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा। तो ये फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक को मैंने, इस कपड़े की लेंथ मैंने ली है, जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है आप उसका आधा लें और उसमें 2 इंच प्लस कर दें। और इस कपड़े की विड्थ मैंने ली है, जितना भी आपको अपने स्लीव्स की लेंथ चाहिए आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये देखिए ये 2 लेयर में है। अब हम इसे इस तरह बीच से फोल्ड करेंगे और ये देखिए अब हमारे पास 4 लेयर हो गए हैं कपड़े के। अब इस खुली साइड से हम मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह 3 इंच पे निशान लगाएं और 2 इंच ऊपर तक स्ट्रेट जाएं और फिर वहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ टच करें। बीचों बीच से 1 इंच की लाइन खींचें और इसे टच करते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दें। अब हमने लेंथ देनी है तो ऊपर से मेजर करें अपने स्लीव्स की लेंथ और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। तो मैं 15 इंच लंबा स्लीव्स बना रही हूँ तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए तो हो जाते हैं 17 इंच। तो मैं 17 इंच पे निशान दूंगी, पर यहाँ पे मैं एक डिज़ाइनर स्लीव्स बना रही हूँ जिसमें कि मुझे स्लीव्स की लेंथ से 5 इंच ज़्यादा लेना है। तो मैं 15 इंच यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ दूंगी, उससे 5 इंच ज़्यादा लिया तो मैंने 20 इंच पे निशान लगाया है। ये मैंने 20 इंच पे निशान दे दिया है। अब ये देखिए ये जो 15 इंच की मेरी ओरिजिनल स्लीव्स की लेंथ है वहाँ तक मैं नीचे के कपड़े को इस तरह फोल्ड करूँगी और अब हम यहाँ पे अपने स्लीव्स की ओपनिंग का निशान लगाएंगे। तो जहाँ तक आपकी स्लीव्स एंड हो रही है वहाँ पे आप अपने स्लीव्स की ओपनिंग का मेजरमेंट लें और उसका आधा यहाँ लगा दें। तो मेरा 10 इंच है तो यहाँ मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह लाइन दे के मिला लेंगे। 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है कटिंग के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले ये देखिए बैक साइड की कटिंग करेंगे। अब हम ये साइड की फिटिंग की कटिंग करेंगे। अब हम कपड़े के 2 लेयर को इस तरह पकड़ के खोलेंगे। अब फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर देंगे इस तरह। तो ये देखिए हमारे दोनों स्लीव्स कट चुके हैं। यहाँ बीच में से मैंने सेंटर नॉच दे दिया है कट करके और ये हमारे स्लीव्स तैयार हैं दोनों। ये देखिए इस तरह लग रहे हैं। तो इस तरह हमारे सिंपल बेसिक सूट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इस कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये है फ्रंट साइड। सबसे पहले हम इसकी नेकलाइन पूरी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्यूजन पेपर पे इस तरह से नेकलाइन को ड्रॉ करके कट कर लिया है और इसे मैंने इस तरह तैयार कर लिया है। अब हम इसका सेंटर पार्ट कुर्ती के सेंटर पार्ट से इस तरह मिलाएंगे। ये देखिए नीचे से भी ये देखिए सेंटर लाइन मिलनी चाहिए और अब हम यहाँ साइड साइड पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए स्टिच हमने कर दिया है। अब इस अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। तो फ्रंट नेकलाइन के लिए आपको जो भी नेकलाइन पसंद है आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये पान के पत्ते का शेप बनाया है। अब इस कपड़े को हम पलट के कुर्ती के पीछे के साइड इस तरह ले जाएंगे और ये हमारी फ्रंट नेकलाइन तैयार है। अब इसी तरह हम बैक साइड को भी तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने फ्यूजन पेपर के ऊपर सिंपल राउंड नेक काटा है और इस तरह उसे तैयार कर लिया है। इस तरह हम कुर्ती के कपड़े के ऊपर इसे प्लेस करेंगे और सेंटर पार्ट को मिलाते हुए यहाँ स्टिच दे देंगे। अब इस बीच के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और ये फ्यूजन पेपर को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह। तो सिंपल नेकलाइन बनाने के भी मैंने फुल ट्यूटोरियल कर रखे हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये देखिए हमारे दोनों नेकलाइन तैयार हैं। अब हम शोल्डर्स जोड़ेंगे। तो ये देखिए दोनों पीसेस का सीधा साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ हम शोल्डर्स पे सिलाई देंगे। तो शोल्डर्स जोड़ने के लिए ये देखिए बैक साइड के बकरम को इस तरह निकालें, फ्रंट के नेकलाइन को इस तरह इसके ऊपर रखें और बैक के बकरम को इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर रखें। अब यहाँ पे हम स्टिच दे देंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपने कंधे जोड़ लीजिए इस तरह। तो ये देखिए ये हमने सिलाई दे दी है। अब हम इसे इस तरह खींच के सीधा करेंगे। हमारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली गई है
और बाहर की तरफ से कितना क्लीन और साफ सुथरा लुक आया है। तो इस तरह से आप अपने दोनों कंधों को जोड़ लीजिए और इस खुले हुए भाग को अब आप तुरपाई कर लीजिए। ये देखिए हमारे दोनों कंधे जुड़ चुके हैं। अब हम स्लीव्स जोड़ेंगे। तो ये है हमारे स्लीव्स। मैंने इसमें ये स्लीव्स के डिज़ाइन बनाए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम स्लीव्स को इस तरह अपने कुर्ती से जोड़ेंगे। दोनों पीसेस के सेंटर को मिलाते हुए साइड साइड में स्टिच दे देंगे। तो ये देखिए हम सिलाई एक तरफ से शुरू करेंगे। ये देखिए हम शोल्डर पार्ट पे आ गए हैं और अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई दे देंगे। ये देखिए दोनों बाजू हमने जोड़ दिए हैं, इस तरह लग रहे हैं। अब हम साइड की फिटिंग देंगे। तो हम अपनी स्लीव से शुरू करेंगे और फिर हम चेस्ट पॉइंट पे जाएंगे, फिर हम अपने कमर के पॉइंट पे आएंगे और कमर से हिप्स के पॉइंट पे जाके अपनी सिलाई को ख़त्म करेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई देंगे। ये देखिए हम स्लीव से अपनी फिटिंग शुरू करेंगे, फिर हम चेस्ट पे जाएंगे, कमर पे जाएंगे और फिर हिप्स पे सिलाई को ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स की फिटिंग से हम सिलाई शुरू कर रहे हैं। ये हम अपने चेस्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ से अब हम कमर वाले पॉइंट पे जाएंगे जहाँ हमने कमर की मार्किंग दी थी और अब हम हिप्स पॉइंट पे आके सिलाई को ख़त्म करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई दे दी है, हमारी फिटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम अपने चाक पूरा करेंगे। तो ये देखिए ये जो 2 इंच का कपड़ा हमने साइड में दिया था, इसे हमने इस तरह फोल्ड करना है। पीछे वाले साइड को भी उतना ही फोल्ड करना है और अब एक और फोल्ड देके इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसे पिन करके सिलाई दे देंगे। तो आप चाहें तो इस 2 इंच के कपड़े को थोड़ा सा काट के पतला भी कर सकते हैं, 1 इंच का, तो आपको फोल्ड देने में आसानी होगी। तो ये देखिए पीछे के साइड को भी हमने सेम उसी तरह फोल्ड देना है और अब हम सिलाई देंगे। तो सिलाई हम एक तरफ से शुरू करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जाके दूसरी तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ सिलाई पूरा करेंगे। पहले हम सिलाई एक तरफ से शुरू कर रहे हैं। अब हम हिप्स पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ से आधा इंच ऊपर जाके हम दूसरी तरफ आएंगे और अब दूसरी तरफ सिलाई दे देंगे। ये दूसरी तरफ हम अपनी सिलाई को अब एंड करेंगे इस तरह। ये देखिए हमारे चाक कंप्लीट हो गए हैं, इस तरह लग रहे हैं। अब हम नीचे के पार्ट को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया था फोल्ड के लिए, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे इस तरह और अब इस 1.5 इंच की लाइन तक हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और एक छोटा फोल्ड अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ सिलाई दे देंगे। तो मैंने इसे पहले पिन कर लिया है, जिससे कि आपका काम आसान हो जाता है और साफ सुथरा काम होता है। इसी तरह हम पीछे के साइड को भी 1.5 इंच फोल्ड करके सिलाई देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सिलाई दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने नीचे की सिलाई भी पूरी कर दी है और हमारी कुर्ती बनके तैयार है। अब आप इसमें एक अच्छा सा प्रेस दीजिए और आपकी कुर्ती पहनने के लिए रेडी है। ये देखिए ये है ऊपर का साइड और ये है कुर्ती के नीचे का साइड। ये देखिए हमने नीचे की तरफ अच्छे से फोल्ड देके सिलाई दे दी थी, ये इस तरह लग रहा है। और ये है साइड के चाक। तो चाक बनाने के भी मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, मैं लिंक डाल दूंगी, आप उसको डिटेल में देख के सीख सकते हैं। तो इस तरह हमारी सिंपल बेसिक कुर्ती बनके तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।